आंखों सुनते कानों धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा हूँ आज मैं? हमेशा में बुरे लगे नींद क्यों नहीं होते आप? क्यों नहीं होता मैं बताएं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਾਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। कि मंगेतर ने उनको फोन किया, कहाँ है आप? कहते कि बंदे का 500 देना उन्हें, मैंने बने ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਰ। अच्छा जी। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन आज इधर तो देखे माशाल्लाह, ये भी कोई ब्रांड है? जी ब्रांड है। अच्छा, मैं समझो थलवी पेटी जो कर दे। ये फर्शी शलवार है ना, अभी रिसेंट जो ट्रेंड आया है। इसीलिए आज फर्श भी तो साफ है ना, देखे ना माशाल्लाह। आज के पहले मेहमान को पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के एमपी बने हैं जनाब रजीउल्लाह। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एंटरप्रेन्योर और मॉडल मोहतरमा ज़ैनब यूसुफ। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है और माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर, अल्लाह नजर बद से बचाए। एक बड़े ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी ज़ैनब यूसुफ के लिए। उसे कहना कि पलकों पे ना टांगे ख्वाब की झालर, समंदर के किनारे घर बना के कुछ नहीं मिलता, मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज़ आती है, किसी के हिजर में नींदें गंवा के कुछ नहीं मिलता। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी रईस साहब, कौन सा शेर ज्यादा पसंद आया? दोनों मेरे महबूब हैं जी, और दोनों का शेर पसंद है। मगर रईस साहब, क्या हाल चाल है वैसे आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम पंजाब असेंबली के अंदर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, फ़ख्र की बात है अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना, इससे बड़े ऑनर की बात क्या हो सकती जबकि आपने कभी बचपन में ऐसा नहीं सोचा था कि आप ये करेंगे, है? कभी भी नहीं। है ना? नहीं, आप तो एक और साइड पे काम शाम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे है, मुस्तकबिल करीब में भी कभी नहीं सोचा। सर ऐसे क्यों होता है? जो हम नहीं सोचते वही होता है। लाइक आई एम अ स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस साइंटिस्ट? यस, अच्छा। और मेरा मास्टर्स का भी एक सेमेस्टर ही रहता है, और मतलब मैं इतना डिफरेंट कर रही हूँ जो मैंने किया और जो मैंने सोचा था उससे। सो आई थिंक जो चीज हम कर रहे होते हैं, अगर उसमें पीस नहीं मिल रहा ना आपको, तो वो चीज क्विट कर देनी चाहिए। पीस जिसमें नहीं मिलता? लाइक अगर हम बहुत सी चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने जॉब भी करके देखी, उसके बाद मैं न्यूज एंकरिंग करती रही 2.5 इयर्स के लिए, ठीक है, और वहाँ भी पीस नहीं मिला? पीस नहीं मिल रहा था, ठीक मुझे है। लग रहा था कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो पता नहीं चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो जॉब करके आता है और वो स्टिल उसे डिप्रेशन है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, सब ठीक चल रहा है, बट उसे डिप्रेशन है कुछ, इट मीन्स वो चीज उसके लिए नहीं बनी है। कोई ऐसी चीज तलाशो जिसमें आपको सुकून मिले। उसके बाद मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया विद माय मामाज नेम, जिसका मैं जोड़ा भी पहना हुआ। ठीक है, इको साज सारा कोई दस दियो, ही प्रोग्राम खत्म करिए। वो बात करना चाह रही है कोई, यार बोलने दो। आप बोलिए, आप बोलिए। बड़ा अच्छा है कि इनको पीस मिल गया, सुकून मिल गया। हाँ जी, सुकून मिल गया। वरना खान साहब तो कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र कब्र में में है। नहीं, यही बात को मैं निगेट करने वाली थी। सुकून इस चीज में है जो चीज आपके लिए बनी है। अच्छा। इट मींस खान साहब के लिए तो पॉलिटिक्स बनी नहीं है। अगर उन्हें पॉलिटिक्स में भी सुकून नहीं मिला तो इट मींस उन्हें कोई और चीज करनी चाहिए तो थी। क्या करें? इतना तो कर चुके हैं, क्रिकेट वो रह चुके हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट वो रह चुके हैं, पॉलिटिशियन वो रह चुके हैं, तो आपके ख्याल से अच्छा, मैं आपको क्या बताती ढूंढ रहे हूँ, हैं? हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें मरते दम तक पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करें? यही तो बता रही हूँ, नहीं पता चलता आपको करना क्या चाहिए। नहीं, मगर अब इसका पता कैसे लगाएं? 90%
10% लोगों का मामला है। पता है ऐसे लगाएं, खैर लाइफ इतनी लंबी है नहीं कि आप हाँ। डिफरेंट, 2-3 चीजें होती है, एक होता है जॉब पर्सन, एक होता है एंटरप्रेन्योर, 2 ही चीजें होती है बस। अच्छा, इन दोनों में आप ट्राई करिए। अगर आप जॉब में खुश नहीं रह पा रहे हैं, इट ठीक मींस है। आपको कोई बिजनेस करना चाहिए, चाहे आप पकौड़े क्यों ना बेचें। ठीक है। मुझे चाय का ढाबा ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं जॉब नहीं ठीक करूंगी। है। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें बचपन से बताई नहीं जाती हैं। हमें कहा जाता है बस जॉब करें आप लोग, मगर मुझे इतना पढ़ें। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर ज़ैनब आपको जॉब में भी पीस नहीं मिला, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी पीस नहीं मिला, जी, तो ये फिर पीस कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा कि आप वेले रहने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब आपको सिर्फ वेले रहने में अगर सुकून मिलता है बहुत से लोग हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन आपने तीसरी बात जो की, ये बड़ी एक मुझे लगता है करामत है वो कि वेले रहना वेले चाहते रहने में उनका पीस है। आपने देखा होगा, आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, आपको कितनी देर हो गई है इंडस्ट्री में। नहीं, कोई मजबूरी आप भी नाम enjoy की करते चीज होती है। हर चीज मोहब्बत में नहीं होती है। ये भी आपको जिंदगी में आगे जाके पता चलेगा कि बहुत सी चीजें बंदा नहीं, जॉब वाले लोग इसी तरह रोते धोते। अच्छा, मैंने क्या देखा अपने इर्द गिर्द, मैंने ये देखा कि जॉब वाले लोग रो ही रहे हैं, उन्हें 14 साल हो गए हैं, वो स्टिल अच्छा, एक सेकंड आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे। कैसर, तुम रजी भाई को पिज्जा खिला कर लाओ, मैं अभी बात करता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, मेरे साथ तब भी पॉलिटिशियन थे, लेकिन पता है वो नून लीग के थे, वो बहुत बोलते थे आप बहुत अच्छे हैं, पीटीआई के हैं ना, बोल नहीं रहे थे। आपकी किस्मत अच्छी है, ये लोग आजकल नहीं बोल रहे। बड़ी उन्होंने थ्योरीज रखी हुई हैं, तो उन्होंने वो सारी एक्सप्रेस भी कर दी हैं। वैसे आपने कहा कि टीवी में भी आपने की थी, एंकरिंग की जॉब भी की थी, तो अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते थे योर फेस इज ना वो वाला एक्टिंग वाला, और तुम बोलती भी हो इस तरह से, मेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, उसमें जाओ। मैं ये जा भी वो सकती लोग थी। कहते थे? डिफरेंट लोग लाइक मिले अच्छा। मुझे लाइफ में, जिन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग में जाओ या तुम्हें करनी चाहिए। बट ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए ये पता लगाना कि मुझे किस चीज में अच्छा लगता है। अच्छा, आपने भी लाइफ में बहुत दफा सोचा होगा, बहुत स्टेजेस आए होंगे, मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए, ये ऐसा हुआ नहीं, मैं होगा? अभी भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए था कि नहीं। रजी भाई, में बड़ा दिमाग से सुन रहे थे। रजी भाई वही लग रहे हैं आजमा बुखारी साहब बैठे। रजी, आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। इतनी थ्योरीज उन्होंने एकदम पे दर पे देखें जी, फेंकी। जहाँ तक सुकून की बात है, अगर इंसान अपनी ज़ात की हद तक देखे फिर तो इनकी बात ठीक है। लेकिन अगर आपका नज़रिया ये हो कि मैंने लोगों की लाइफ को बेहतर करना है, फिर खान साहब की तरह बेचैन होना पड़ेगा, उनकी तरह जेलें काटनी पड़ेंगी, उनकी तरह तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हर बंदे की तकदीर नहीं बदल सकते, खुद को बदलो। हर इंसान अगर ये अहद करे ना मैंने खुद को बदलना है, तो सब बदल जाएंगे। मैं ऐसी थी, इमोशनल थी, रेडी वाले को देखा रोने लग गई। क्यों नहीं, पैर तकदीर थले आगे बदल रेडी दे? सकती हूँ। हम सबकी तकदीर नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन खुद को बदल के, तो जिस तरह हाँ आपने जी। कहा कि आप प्रोफेशंस चेंज करें, आप एक्सपेरिमेंट करें। Yes, मैं यही कह रही हूँ कि हर इंसान अगर ये अहद करे ना मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, तो मुआशरा अच्छा बनेगा। अगर मैं ये सोचूं ना कि यहाँ 500 लोग हैं, मैंने इनको अच्छा बनाना है, मैं नहीं बना सकती। जैसे वो कह रहे थे, खान साहब को जेल काटनी पड़ी है और लोगों को स्कूल, लोग तो अभी भी सड़क पे रो धो रहे हैं। लाइक कहाँ मिला है लोगों को कुछ इस लड़ाई में? मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं नून लीग की तरफ हूँ, ना मैं इमरान खान की तरफ हूँ, बट एक शख्स सबकी तकदीर नहीं बदल सकता। ये अभी आपके जहन से कभी गुजरा कि जब कौम का कोई एक लीडर होता है, जी। जिस मर्जी पार्टी का हो, तो वो कौम जो है, अगर वो लीडर बदल जाए तो कौम उसको फिर फॉलो करती है? सर करती है, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एक चीज तो वो ना इतनी करें फिर। बिगड़ी हुई है, नहीं, एक चीज इतनी बिगड़ी हुई है जड़ से, उसको ठीक करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तरीके और स्ट्रेटेजीज ठीक होनी चाहिए थी। जब इमरान खान को फर्स्ट टाइम चांस मिला, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई। क्या थी? ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ठीक कभी है। नहीं होना चाहिए। क्यों में से पहला ओवर उन्होंने करा लिया। कॉन्फिडेंस और होता है, ओवर नहीं, वो वाला ओवर नहीं अच्छा, है। मैं अगर ये कहूँ ना कि सारे फैसले मैं लेती हूँ और मैं ठीक लेती हूँ, ठीक है। बहुत से फैसले होंगे गलत होंगे, मुझे देखने वालों को पता चल रहा होगा ये फैसला गलत कर रही ठीक है। है, मुझे मुशावरत करनी ठीक चाहिए। है। जो बंदे उसने अपनी पार्टी में रखे थे वो ठीक नहीं थे। अच्छा, एक बार लाइफ में चांस मिलता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है। इतनी जिंदगी कहाँ है हमारे पास ठीक कि हम है। पूरी जिंदगी लगा दें प्रूव करने में। जो कुड़ी लूडो खेलते कह रही थी कि सबको 6 आ रहे, मुझे खाना भी नहीं आ रहा।
पे कंट्रोल करना तो एक सेपरेट बात है, लेकिन जो लीडर है वो तो पूरी कंट्री को लीड कर रहा मैं है। यही कह रही हूँ, ये कहे ना कि खुद को पीस देना है तो आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरों को पीस में रखना और खुद को मुश्किल में रखना, ये भी कुछ लोग होते हैं ये लोग, लेकिन उन लोगों के फैसले भी फिर ठीक होने चाहिए ना, कि वो तो जब वक्त ही डिसाइड करता है ना कि फैसला ठीक है वक्त कि नहीं। हर चीज डिसाइड नहीं करता है, ये एक इंसान होता है जो ये डिसाइड करता है कि वक्त कैसा होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖਿਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ मुझे ये बताएं, वोट कास्ट करती हैं आप? वोट कास्ट नहीं करती है। वो क्यों? हाँ ਨਾਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ नहीं, मेरा मैं काफी बड़ी हूँ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ 3 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ अच्छा, वोट कास्ट के बड़े रौले क्या हैं। रौले? लाइक मैं इमरान खान को वोट देना चाहती थी। अच्छा, ठीक है, जहाँ मैं वोट देना चाहती थी ना, हाँ, वहाँ पे इमरान खान खड़े नहीं थे। नहीं, वहाँ इश्यूज बहुत थे। लाइक बहुत से लोग गए, उन्हें मार पीट के वापस भगा दिया गया। अच्छा। जो कि नहीं होना चाहिए। ये ठीक एक है। चीज है, अगर मेरे अब्बा नून लीग को मानते हैं तो वो दे नून लीग को वोट, ठीक लेकिन है। अगर मैं इमरान खान को देना चाहती हूँ तो मुझे हक होना चाहिए। जी। एक दो लोग जो मेरी कोलीग्स थी वो गई वोट देने और उनका पूरा दिन लगा वहां पर, ओए डंडे होए। भी बरसे, चीजें भी हुई। ओए होए। मेरी मामा ने मुझे नहीं जाने दिया। ऑब्वियसली मामा पापा कंसर्न होते हैं बच्चों के बारे में, हम बच्चों को नहीं पता होता चीज़ों का, बट ये चीज़ें हैं। अब हमारी कंट्री में हम कुछ कर नहीं सकते। ਰਾਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ अब आप अपना हाँ, इजहार चले वो ख्याल पूछ रही है, अब करें। आप बताएं। क्या बताएं? आपकी हॉबी बताएं आप बताएं, वो क्या आप लोग बताएं? का क्या मौकिफ है, कैसे आप लोग अपनी पार्टी को बचाएंगे? ओए होए। देखिए जी, पार्टी को बचाने की तो बात ही नहीं है। हमारी पूरी पार्टी जो जंग लड़ रही है वो अवाम के हकूक के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट में कौन बैठेगा, मुल्क कैसे चलेगा, इसका फैसला हमेशा अवाम करती है। ये वाला फैसला इस वक्त ना पहले कभी था ना अब अवाम के पास है। हम ये चाहते हैं कि ये इख्तियार अवाम के पास वापस है। ये जी जवाब दे दिया उन्होंने। आप इस पे कोई अच्छा, चाहने में तो बहुत फर्क है, चाहने में और होने में तो फर्क है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है। कोशिश है। इंसान कोशिश करे, उसमें कामयाबी अल्लाह मियाँ दे। मेरा काम है आपको क्या कोशिश लगता करना। है कितने साल तक ये चीजें सेटल हो जाएंगी? और चाहे हालात हमारी ज़िंदगी में ना हो, मैं कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पार्ट बनूँ, जो सीधा रास्ता है उस पे चलूँ, अपने बच्चों को भी उसी पे चलाऊँ। हम नहीं तो हमारे आने वाली नस्लें ये दिन देखेंगी, लेकिन मैं कम से कम इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वेलकम बैक ज़ैनब। आपने एक चीज नोटिस की है, जो पीटीआई वाले जितने भी लोग हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा नूर है चेहरे पे और फिटनेस फ्रीक भी हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपने कभी नोटिस नहीं किया? नहीं, इस मैंने चीज को? नोट किया। मतलब जितने लोग हैं प्यारे प्यारे से पीटीआई के लोग। वासिफ अच्छा, भाई ओए होए, ये आपको लगता है कि रजीला भाई प्यारे हैं? हाँ, मतलब फिटनेस फ्रीक हैं और ग्लो एक अलग चेहरे पे रजी भाई, फौरन ये दिख इतने जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको कभी मिले? कभी भी PTI नहीं का- मिले, इतने तो वाइफ से भी नहीं मिले कभी। रजीला भाई खुद भी घबरा गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ਹੁਣ ਰਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ में लग रहे हैं ये देखे, अगर बड़ा उन्होंने देखे, बिल्कुल हमने कहा भी नहीं नहीं जी, इन्होंने तो वैल्यू में डबल इजाफा कर दिया। जी रबानिया। मैं सर से पूछना चाह रही थी कि फिटनेस फ्रीक हैं? मेरा ख्याल अभी तो कोई 3-4 साल हो गए, कोई एक्सरसाइज जिम वगैरह तो है नहीं। तो पहले बैरल में करता था, लेकिन जिम भी डाइट करता वगैरह का था। ख्याल हाँ शायद। जी, डाइट का ख्याल करता। ਪਹਿਲੇ ਰਜੀ ਭਾਈ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਰਟ हो गए। लेकिन आप बड़ी ज़हीन भी हैं, तो अभी मिला जिंदगी का हम सफर कोई साथी? मुझे लगता है आज टूट जाएगा। कजन है या कजन तो अल्लाह आपकी ना जिंदगी करे। पे वजन अल्लाह, है? आई हेट माय पुप्पो के बेटे। और आई हेट मेरे चचा के बेटे। आपको पता है वो टीवी पे देखेंगे ये? हाँ, तभी कह रही हूँ। और खाला के बेटे, मामू के बेटे सब मर गए मेरे लिए। क्यों, कैसे? लाइक सबको पता है खानदान वाले कितने टॉक्सिक होते हैं। जरूरी तो नहीं है। सबको पता है खानदान वाले टॉक्सिक होते नहीं, ये पहले मुझे नहीं पता था, उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पता चल गया। क्यों तुसी बैलेंस मंगया उन्होंने नहीं भेजे? भाई ये मोहब्बत जो होती है ये जिंदगी में हर किसी को होती है, और आप तो बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। तो जिंदगी में ऐसा कोई वकूआ आपके साथ हुआ? मैं असल में घोड़े से गिर गया था जी, तकरीबन 14-15 साल पे। तो याददाश्त में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर अब आप हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं करते? नहीं, अब राइडिंग तो नहीं करता,
नहीं, उस 14 साल के बाद भी कोई नहीं हुआ कुछ? नहीं जी, फिर शादी हो गई। फिर शादी हो चुकी थी उनकी। मगर 14 साल पहले आप 14-15 साल पहले गिरे थे, नॉट कि जब आप 14-15 साल के थे? नहीं 14-15 साल पहले राइडिंग करते हुए। अच्छा, वैसे घोड़े हैं लेकिन वो डांसिंग वाले हैं। अच्छा, जो डांसिंग हॉर्सेस होते हैं उसके। अच्छा, तो अब आप नहीं करते हैं वो? नहीं। यू ट्रेन्ड एज अ लॉयर और आपने उसको बहुत देर प्रैक्टिस भी किया जी। तो ये इवेंचुअली क्या हुआ जो कि आप बाहर जॉब कर रहे थे, आप छोड़ के आ गए और आप पॉलिटिक्स में आ गए सीधा? असल में पॉलिटिक्स का शौक पहले भी नहीं था। और 2005 में मुशर्रफ साहब ने शर्त लगा दी तालीम की। बिल्कुल। तो उस वक्त फुकदान था कैंडिडेट्स का। अच्छा। तो बुजुर्गों ने मुझे और मेरे बड़े भाई को इलेक्शन लड़वा दिए, दोनों आज़ाद नाजिम बन गए, बल्कि 2 बार बन गए। 2005 में मैंने तहसील नाजिम का भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो भी मैं रनर अप रहा। उसके बाद 8 में मुझे MPA का टिकट ऑफर हुआ नून लीग की तरफ से। तो उस वक्त पार्टी को ज्वाइन नहीं की थी। तो लकीली मेरे अंकल हैं, वो लोधरा से मैंने रहे, वो कैरोड पक्का आ गए। तो उसकी वजह से मैं दस्तबरदार हो गया। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और वो प्रैक्टिस भी इसलिए शुरू की कि मुझे दोबारा से सियासत में ना आना पड़े। उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो दरमियान में मुझे बार बार जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो हो जाता है। तो फिर ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने फिर उसको अवेल किया और मस्कत निकल गया। मगर मस्कत से वापस आप क्यों आए? मस्कत से वापस इसलिए आया कि इलेक्शन आ गए, तो इत्तेफाक से मेरी दादी फौत हो गई थी। अच्छा। तो मैं उस पर आया हुआ था, तो उन्हीं दिनों इलेक्शन भी थे। तो उस वक्त कुछ साथियों से मिलकर बुजुर्गों ने मशवरा किया कि या तो आप इलेक्शन लड़ें या हम लड़ते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन आप लड़ें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कैंडिडेट रज़ीउल्लाह हो आपकी फैमिली से। शायद उनका ख्याल ये भी हो कि इसकी जॉब अच्छी है, ये छोड़ेगा नहीं, तो हमारी भी जान छूट जाएगी। वो जवाब दे नहीं सकते थे वो। तो बुजुर्गों ने कहा कि इलेक्शन तो तुमने आज नहीं तो कल तो लड़ना ही है, तो आप ये इलेक्शन लड़ें और लड़ने के बाद आप वापस चले जाएं। रज़िया ये बताइए, जब आपने कर तो लिया उनके कहने पे, लेकिन वैसे उस वक्त कोई था, क्योंकि बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, एक और लाइफ होती है बिल्कुल वहाँ की। वो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 हफ्ते मैंने कोशिश की है किसी वजह से उनको मना लें। उनका बस एक ही कहना था कि इट्स बेटर टू प्ले द गेम देन टू बिकम अ गेम। वो बाद में समझ भी आई। खैर वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जी। इलेक्शन के बाद फिर मैंने सोचा कि वापस जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इधर लोगों को आप कहते हैं कि जी आपकी खुशी गमी में और दुख में आपके शरीक हैं, और इलेक्शन लड़के मैं चला जाऊं। फिर मैंने इलेक्शन के फौरी बाद रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा। फिर 5 साल हल्के में रहूँ। और मस्कत में जो बर्तन पड़े आपके, वो दोस्तों ने ले लेके वापस मंगवा लिया? वो सब सेल कराए हुए थे वो। आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? नहीं, अब नहीं रहा। अब मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके। तो और कोई आपकी वो नहीं है? अब आप इसके बाद कोई और फील्ड ट्राई तो नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं करने वाली मैं। थैंक यू सो मच। क्यों, आप फिर मूवी बनाने वाले हैं? नहीं, मैं पागल हूँ? मैं ऐसी कोई हरकत कोशिश करूँ? मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि आपको आपका पीस मिल गया ना? मिल गया। बस बेहतरीन। इतने आपने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब आप आखिर में एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी वेयर यू आर, तो बस ये काम हो गया सारा का सारा। बड़ी अच्छी जबरदस्त। आपको मिला ये नहीं अभी पीस? मेरे पास सिर्फ यही पीस है। आपको लगा होगा हम मांगने आए हैं। हम मांगने नहीं आए, लेकिन हमारी मजबूरी है। चलें। ये पहचान ही नहीं रहे सी कितने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? चौधरी साहब। अंकल नहीं, चौधरी साहब। सर जी रात को कहीं भूख लगी है, हाँ। तीसरे फ्लोर से आए हैं कुछ खाने के लिए सीढ़ियों पे। ओके। बस फिर हल्का जिहा ठुड्डा लगा है। अच्छा। उस तो बाद वेखण वाला मंजर सी। क्यों? पूरे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮਨਾਣਾ ਜੇ ਮਨਾ ਲਓ। अच्छा जी सर, मेरी तनख्वाह हर महीने 2 लाख दिरहम है ना। ايوه نعم कब मान गया? ओ बुर्ज खलीफा। ايوه ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ايوه نص ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਜੜੀਆਂ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ। ايوه اثنين حقي ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੇਰੀਆਂ। क्या बात है? ਸਰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ। هذا صديق حقي ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। वो क्या? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? انت صديق حقي हाँ कहना तुम मेरे दोस्त हो। ايوه चौधरी साहब, هذا सदीक हकी, मेहमान, हाजा
هذا ايش مكان ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। मैं ਇਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ايوه لا 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 ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ايوه شوطي Yes. ايوه هذا حق صديق هذا كانسر ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ الان نسيت كل شيء ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ याददाश्त ये पागल नहीं होया السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال ايوه نعم نعم ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲੂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ خلوا معي وانا خلي كلام فيك تعال تعال لا كلام فيك ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ किधर से आ रहे हैं JFK to Riyadh, Riyadh to Lahore. हैं ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਅੱਛਾ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਡਿਨਰ Okay. ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਰਟ ओए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ क्यों ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ आए हाय ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਓਹੋ। ਪਿਆਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰਾ ਗੋਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰ हाँ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ Okay. ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ एयरफोर्स वन ਅਗਲੇ ਕੇਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ जा ਸਾਊਦੀਆ किधर रहे हैं ਸਾਊਦੀਆ ओ ਕਿੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਕਦਮ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਬਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ओहो ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ Okay. ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ हाँ ਕਿੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਆਏਗਾ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। के ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ट्रम्प साहब ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ओहो ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰਾ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਵੇਖ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ओए ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਓ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋ हाँ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा ਆ ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਨੇ ट्रम्प साहब ने ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾ ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਕੋਟ अच्छा ਨੀਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਨਾ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ओके ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ अच्छा ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ठीक है ਉਹ ਐਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਥਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ और से देखो ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਰਜ਼ੀਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਵਲਪੁਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕੌਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਹਾਈ ਸੀ अच्छा ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ आपके शागिर्द ਸਰ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ किन्ने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ना करें यार। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿ ਖਲੋਵੋ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ हाँ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰ ਗਏ और 2018 ਉਹ में ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ हाँ ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨੇ ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪੀਟੀਆਈ हाँ अच्छा ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 150 ਵਾਰੀ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ अच्छा ਆ ਪਿਛਲੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜੋ ਸਾਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਰਗੋਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੇ ਆਦਮੀ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ जबरदस्त ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਯੂਸਫ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ कहने यहाँ पे सेल्फी भी दी Yes, sir. माशाल्लाह आप तो सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरक है मैं लावांगा तो देखना कितने फ्लावर होंगे ने अच्छा नहीं सर ते सर जी पानी का गिलास पी लो क्योंकि बाहर डाले तैयार पी लिया वेलकम बैक जी रबानिया। सर फ्री टाइम में कोई फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं? अब तो नहीं, लेकिन जब फ्री थे अच्छा आप नहीं देखते मगर पहले बीच में देखी? हाँ पहले टाइम ही टाइम था तो उस वक्त फिर देखे। उस वक्त आप फेवरेट मूवी बताएं। एक मूवी तो इस पर याद नहीं है, कई हैं देखते रहे, लेकिन लास्ट टाइम जो सीजन देखा था वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था, वो तो आप लोगों का बनता सर भी कौन था। से प्लेटफॉर्म पे देखा था? मुझे मिल नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा आपको? Game वो of HBO Thrones। वालों का था। अच्छा HBO। हाँ वो नेटफ्लिक्स पे तो नहीं? नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं हो तो Okay. छत फ्लेक्स थे ऊपर। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कैसर शहजाद है। सर आपको अगर इमरान खान का कोई एक केस लड़ने का मौका मिले तो वो केस कौन सा होगा और क्या आप उन्हें रिहा करवा पाएंगे? देखें मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में थी और खान साहब के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल नेचर के हैं, इसलिए शायद मैं उनको ज़्यादा हेल्प आउट ना कर सकूं। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शुएब है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अक्सर वकला को देखा है कि वकालत छोड़ के सियासत में आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में वकला का किरदार क्यों बढ़ता जा रहा है? हर शख्स को हक है, अगर वो ये समझता है कि वो सियासत में कोई रोल प्ले कर सकता है, आ सकता है, चाहे वकला हों या कोई हो। पीटीआई के अंदर इस वजह से ये रुझान ज़्यादा है कि आम शख्स के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे या पार्टी के साथ खड़ा रहे, तो वकला को एक कम से कम एक कवर मिल जाता है बार की तरफ से, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इस साइड पर आ रहा है। और सियासतदान ते पर्चे होंगे ना, फिर आप ही जमानत करा लिया करेंगे ना। जी सर। जी रज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा नाम चौधरी आरिफ है जनाब। रज़ी साहब मेरा ये आपसे एक सवाल है कि जैसे मरीम नवाज शरीफ साहब आजकल जिस हिसाब से डेवलपमेंट करवा रही हैं पंजाब में, जी आपके ख्याल में क्या नेक्स्ट इलेक्शन में आप पीटीआई को वोट मिलेंगे? एक तो मेरा मानना ये है कि कभी भी वोट डेवलपमेंट के नाम पे ना दें। देखें कोई शख्स भी अगर डेवलपमेंट करवाता है वो ज़ाती पैसों से तो नहीं करवाता, मुल्की ख़जाना होता है ना। मेन जो आपका मकसद है ना वोट देने का, वो हमेशा इस चीज़ पे होना चाहिए, नज़रिया क्या है उस पार्टी का, वो किस चीज़ पे खर्च करना चाह रही है। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं ये सड़क बनाऊँगा, ये गली बनाऊँगा। ये तो वैसे भी बननी है और ये वैसे भी MN MPS का काम नहीं है, ये बल्दियाती जो आपके मेंबर्स होते हैं उनका काम है। लेकिन बदकिस्मती से जानबूझकर मैं समझता हूँ कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि लोगों को सड़कों गलियों नालियों से उनकी तवज्जो हट ही नहीं रही। वो ना नज़रिए पे वोट देते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे वोट देते हैं, उनको इसी काम में लगाया है कि जी अगर हम इसको वोट देंगे हमारी सड़क बन जाएगी, हमारी गलियाँ बन जाएंगी। वो सारी हुकूमतें करती हैं, सारी हुकूमतें काम करवाती हैं। उससे पहले जाएंगे आप काफ लीग को देख लें, पीपल्स पार्टी है उसने अपने इलाकों में किया होगा, सब पार्टियां काम करती हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है जो पार्टी जमहूरियत को सपोर्ट करती हो, अवाम वो जो ये चाहती हो कि मुंतखब करने की ताकत अवाम के पास आए, उसको वोट दें, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और जमात हो। बहुत जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली है। क्या आपने कभी मुफ्त में किसी का केस लड़ा है? बहुत तड़ते कोई होया जड़ा है। कहते हैं ना जी, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा खाएगा क्या? जी सर।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद है। मेरा आपसे सवाल है, ऑपोजिशन में रहकर पीटीआई ने कौन सी बड़ी गलतियां की हैं? अपोजिशन में बैठे हैं, इस पे भी फ़ख्र है। इस पे भी फ़ख्र है कि इतने प्रेशर के बाद, इतने सख्तियों के बाद, उसके बावजूद अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने मकसद के साथ खड़े हैं। इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है। अपोजिशन में बैठने का कोई पछतावा नहीं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आपको अल्लाह पाक दोबारा मौका देता है, पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आती है, तो क्या उन्हीं पुराने वादों की वजह से आप आएंगे या कुछ नए वादे या नई सोच या नई उमंग है कोई? देखें, आपने ज़रा जनरल किस्म का सवाल कर दिया। मैं समझता हूँ कि जितना ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पीटीआई ने काम किया है, किसी ने भी नहीं किया। तमाम जमातें क्या कोशिश करती हैं, यार ये आप फंड दें, सड़कें बना दें, ये रोड्स बना दें, गलियां बना दें ताकि आपको वोट मिल जाए। खान साहब की हुकूमत ने 2 साल तक MN MPs को फंड नहीं दिए। उनका एक ही बात थी कि जनाब हम हल्के में कैसे जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हलकों का सोचूं या इस मुल्क की इकोनॉमी का सोचूं। कभी भी खान साहब ने ये नहीं सोचा कि यार मैं ऐसा काम कर दूं जिससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। कभी भी नहीं, कोई पॉलिसी भी ऐसी नहीं। बाकी गवर्नमेंट्स आप देख लें, उनका काम ही यही होता है कि अपने MPA MNAs के थ्रू काम करवाते हैं। पीटीआई में आप मुझे दिखा दें, कोई भी आपको नजर नहीं करना चाहूंगी कि आपकी हुकूमत आती है तो सर जो बात आप कर रहे हैं कि सड़कें बनाना ये वो बड़ी बात नहीं है, बट अगर मेरे घर पे रोटी ही नहीं पकती और मैं कहूँ अचानक से गाड़ी मुझे चाहिए तो ये तो कोई बात नहीं बनती ना, क्योंकि मेरे घर तो बेसिक्स ही पूरे नहीं है। बिल्कुल सही सर, किसी भी कंट्री के बेसिक्स तो यही है ना कि रोड्स अच्छे हों। फॉर एग्जाम्पल कराची के ढक्कन खुले हुए हैं तो वहाँ लोग मर रहे हैं। आए दिन हम खबर पढ़ते हैं बच्चा गिर के मर गया, ये हो गया बच्चों के साथ। हॉस्पिटल्स की इतनी पैथेटिक सिचुएशन है, कोई आम बंदा किसी सिफारिश के बगैर किसी हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है। सरकारी स्कूलों की ऐसी सिचुएशन है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को। तो सर ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं मुझे लगता है किसी भी कंट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपने बात तो ठीक शुरू की थी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हुए शायद और जगह चली गई। मेरा कहना भी यही है, रोड से ज़्यादा ज़रूरी रोटी है, रोड से ज़्यादा ज़रूरी तालीम है। आप ये देखें कि मेजर आपका बजट का जो पोर्शन है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर खर्च किस लिए किया, और बिला तफरीक उन्होंने किसी पीटीआई के MP MNA के डेरे में जाके लोगों ने कार्ड हासिल नहीं किए। बिला तफरीक किसी भी पार्टी से क्रॉस द बोर्ड सबको कार्ड मिला। आप पाकिस्तान के जिस मर्जी जदीद हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं और बाइज्जत इलाज कराएं। मैं अपने इलाके में देखता हूँ लोगों के घरों में जब बीमार कोई हो जाए उनको तो पहले पड़ जाती कि मैं अब क्या बेचूं और इसका मैं इलाज कराऊं। ये बहुत बड़ा काम था, इस गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेजर पोर्शन आपका फंड का उधर लगता है। और एक और चीज़, रोड्स तो हमारी दौर में भी बहुत बनी है। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि वाहिद सूबा KPK है जिसने अपने पैसों से मोटरवे बनाई है? मुझे कोई और बता दे। अपने पैसों से? अपने पैसों। लेकिन अनुतराज जंप कोई नहीं बनाया अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर है। मेरा सवाल सर से है, सर आप एज अ लॉयर पॉलिटिक्स में आने का क्या क्या फ़ायदा हुआ है? इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं था, सही पूछें तो कभी शौक ही नहीं था, मजबूरी बनी। और मैंने कभी भी आवाम को ये नहीं कहा कि जनाब मैं आपके दुख दर्द देखे तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे आना चाहिए। नहीं, मैं अगर पॉलिटिक्स में आया था तो मकसद यही था कि ख़ुद को प्रोटेक्ट करने का। हम 200 साल कॉलोनी रहे अंग्रेज़ों की, उससे पहले बादशाहत रही है। तो अवाम की मेंटेलिटी क्या है? या तो वो कोशिश करेंगे कि पावर हासिल करें, या कोई पावरफुल बंदा है उसके साथ दोस्ती करें, ताल्लुक़ हो। फिर यहाँ पर रुकते नहीं हैं हम। फिर क्या करते हैं कि हमने उसको एक्सरसाइज भी करना है उस पावर को। किस पे करेंगे? अपने मद्दे मुकाबिल पर, अपने से कमज़ोर पर। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था, बल्कि एक और लफ्ज़ भी कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर लाइकली ऑन द मेन्यू। तो मैं मेन्यू बनना नहीं चाहता था। वाह, सिर्फ ये वजह। वेरी ऑनेस्टली आंसर्ड। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा आपसे रजी साहब, और आपने ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप सर से। सर से स्टार्ट करें। सर आपसे स्टार्ट होगा जी। राजी भाई, ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहरयार खान आफरीदी, जनाब अली मोहम्मद खान और जनाब असद कैसर।
तो सेल्फी किसके साथ होगी? अफरीदी साहब के साथ। स्माइल किन को देंगे? स्माइल देंगे असद कैसर साहब को। और फ्लोर आ गया है अली मोहम्मद खान साहब। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर और जनाब मुराद सईद। हमाद अजहर होंगे वो। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे? एक ही पास है आपके पास। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और ज़ैनब यूसुफ। सर ये बताइए, आपको 3 लोगों की कॉल्स आती हैं अपने फ़ोन पे। एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन उल्टा करके कमरे से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी, जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब अली अमीन गंडापुर। तो किसका फोन आएगा तो फौरन उठाएंगे? सलमान अकरम राजा साहब। किसका फोन आएगा तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। अच्छा, तो और जो आखिर में आप कमरे से बाहर चले जाएंगे फोन रख के, वो जैन कुरैशी। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब को दे दिया उन्होंने। ठीक है, ज़ैनब आपकी बारी है। ज़ैनब ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक नहीं, बस फिर मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूंगी। 5000 शुरू में ही आपने ऑप्शंस भी नहीं दिए, तो मैं जनरल नॉलेज पे चला जाऊँ? ठीक है, क्या बात है, इतनी जरूरत है पैसे में? तो जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। वो किस किस्म का जनरल नॉलेज आप चाहेंगी? ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी? यस। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड बाय एरिया? ऑप्शंस नहीं है? नहीं, मेरा नाम अमिताभ बच्चन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता, आइडिया भी नहीं है। आगे इसमें चलूं या वापस चलेंगे ओरिजिनल सवाल? वापस चलूं। ओरिजिनल सवाल वापस चलते हैं। बता दीजिए कि लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक को सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं। स्माइल किन को दे रही हैं? अली जफर को। और फ्लोर आ गया फवाद खान का। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और HSY। मोहसिन नवीद रांझा। ये बताइए मैडम, आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, साथ वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे का सफर है, किसको बिठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा और अहद रज़ा मीर। फहद मुस्तफ़ा होंगे। ठीक है। क्या मोटरसाइकिल चाहिए था कोई? टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बताइए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी और वजह भी बतानी है आपने कि इनको क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। बहुत मुश्किल है दोनों में से, तो क्या फिर करें? मरना ही चाहूंगी। वो तो जाना नहीं चाहूंगी, मगर जाके ही होगा ये भी। तो जनरल नॉलेज पे चले या जनरल नॉलेज पे चले? जनरल नॉलेज पे चलते हैं। अब बता दीजिए कोई खास आपका जहन में हो किस किस्म का? नहीं, बस कोई सा भी पूछ ले। मुझे बताइए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त के लिए वजीर आजम रहने वाले शख्स कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। नहीं, और कोई गैस तो नहीं आपका? आप बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए, आप आगे चलूं या आगे चले? चले, ये बता दीजिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम? बिलावल भुट्टो। यस। ओके, और मैं अगर आपको ये बताऊं कि वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है अब, तो फिर? नहीं, वही है। उन्होंने जिद कर ली, बनाए उन्हें, मुझे नहीं पता। मगर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब नहीं है। वही है, मेरे होते हुए तो वही थे। अब पता आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब रजीउल्लाह और जनाब कैसर पिया। रजीउल्लाह। कोई खास वजह? क्योंकि इनसे मैं बहुत कुछ पूछूंगी PTI के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैसर पिया को दिया जाए। मगर वैसे कैसर पिया को आपने सिर्फ इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि वो MPA नहीं है? जी जी बिल्कुल ठीक। तो कौन है वो? मेरे भाई हैं बड़े। मगर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग ऑन द शो, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।